रूपकुंड झील उत्तराखंड में 5020 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्केलेटन लेक के नाम से प्रसिद्ध है, जो अपने रहस्यमयी नर कंकालों के लिए जानी जाती है। 1942 में एक ब्रिटिश वन रेंजर ने इस हिमनद झील के किनारे सैकड़ों मानव कंकाल देखे, जो गर्मियों में बर्फ पिघलने पर दिखाई देते हैं। शुरुआत में इन्हें जापानी सैनिकों का माना गया, लेकिन जांच से पता चला कि ये 850 ईस्वी और 1800 ईस्वी के हैं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार कन्नौज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती रानी और दल के साथ नंदा देवी तीर्थ यात्रा पर थे, जब क्रुद्ध देवी ने भयंकर ओलावृष्टि से उन्हें मार डाला। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्रिकेट बॉल जैसे ओलों ने सिर पर चोट पहुंचाई। आश्चर्यजनक रूप से 2019 के डीएनए विश्लेषण से पता चला कि कुछ कंकाल भूमध्य सागरीय मूल के थे, जो इस रहस्य को और गहरा देता है। क्या ये यात्री थे या स्थानीय? क्या यह केवल प्राकृतिक आपदा थी या कुछ और? रूपकुंड का रहस्य आज भी अनसुलझा है, जो इसे एक रोमांचक और भयावह गंतव्य बनाता है। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में 5020 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की गोद में बसी एक रहस्यमयी झील है, जिसे स्केलेटन लेक के नाम से जाना जाता है। यह झील अपने किनारों पर बिखरे सैकड़ों मानव कंकालों के लिए विश्व विख्यात है, जो बर्फ पिघलने पर पानी की सतह पर तैरते दिखाई देते हैं। यह स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, बल्कि अनसुलझे रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग और यात्री इसे एक पवित्र स्थल मानते हैं, लेकिन इसके डरावने इतिहास ने इसे रोमांच और भय का प्रतीक बना दिया। हर साल ट्रेकर्स और वैज्ञानिक इस झील की ओर खींचे चले आते हैं, ताकि इसके रहस्यों को समझ सकें। क्या यह झील केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है, या इसमें छिपा है कोई अलौकिक रहस्य? रूपकुंड का हर पत्थर और हड्डी एक कहानी कहती है, जो आज भी अनसुलझी है। सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश वन रेंजर ने रूपकुंड झील के किनारे एक भयावह दृश्य देखा। गर्मियों में जब बर्फ पिघली तो झील के किनारे सैकड़ों मानव कंकाल और खोपड़ियां उभर आईं, जो सदियों से वहां दफन थीं। यह खोज इतनी चौंकाने वाली थी कि रेंजर ने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। शुरुआत में यह माना गया कि ये कंकाल युद्ध के दौरान मरे सैनिकों के हो सकते हैं, लेकिन यह दृश्य उससे कहीं अधिक प्राचीन था। स्थानीय लोगों के बीच यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, और झील के आसपास की कहानियां और मिथक और गहरे होने लगे। कुछ ने इसे देवी देवताओं का श्राप बताया, तो कुछ ने इसे प्राकृतिक आपदा का परिणाम माना। उस दिन से रूपकुंड झील वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और साहसिक यात्रियों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बन गई। जब रूपकुंड के कंकालों की खोज हुई, तो शुरुआत में अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मरे जापानी सैनिकों के अवशेष हो सकते हैं। यह एक तर्क संगत धारणा थी, क्योंकि युद्ध का समय था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों की जांच की, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कार्बन डेटिंग और अन्य विश्लेषणों से पता चला कि ये कंकाल 850 ईस्वी और 1800 ईस्वी के बीच के थे, यानी कुछ तो 1000 साल से अधिक पुराने थे। इस खोज ने सारी धारणाओं को उलट दिया। ये सैनिक नहीं थे, बल्कि प्राचीन यात्री या तीर्थ यात्री हो सकते थे। इस रहस्य ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। क्या ये लोग एक ही घटना में मरे थे या अलग अलग समय में? इस सवाल ने रूपकुंड को और भी रहस्यमयी बना दिया और इसकी कहानी को वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। रूपकुंड झील के कंकालों के पीछे एक प्राचीन स्थानीय किंवदंती जुड़ी है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। कहा जाता है कि कन्नौज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती रानी और एक बड़े दल के साथ नंदा देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। यह यात्रा पवित्र मानी जाती थी, लेकिन रास्ते में उन्होंने देवी के नियमों का अनादर किया। क्रुद्ध नंदा देवी ने अपने क्रोध में भयंकर ओलावृष्टि भेजी, जिसमें क्रिकेट बॉल के आकार के ओले बरसने लगे। ये ओले इतने भयानक थे कि राजा, रानी और उनके पूरे दल की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि ये कंकाल उसी श्राप का परिणाम है। यह कथा पीढ़ियों से चली आ रही है और हर बार सुनने पर रोंगटे खड़े कर देती है। क्या यह केवल एक कहानी है या इसमें कुछ सच्चाई है? वैज्ञानिकों ने रूपकुंड के कंकालों की जांच की, तो उन्होंने एक और चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाला। अधिकांश खोपड़ियों पर गहरी चोटों के निशान थे, जो संकेत देते थे कि इन लोगों की मृत्यु सिर पर भारी वस्तुओं के प्रहार से हुई थी।
विशेषज्ञों का मानना है कि ये चोटें क्रिकेट बॉल के आकार के ओलों से हुई थीं, जो इतनी तेजी और बल से गिरे कि लोगों के पास बचने का कोई मौका नहीं था। यह एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना थी जिसे मेगा हेल कहा जाता है। कंकालों की स्थिति और चोटों के पैटर्न से पता चलता है कि लोग शायद एक साथ एक स्थान पर थे जब यह आपदा आई। इस खोज ने स्थानीय किंवदंती को वैज्ञानिक आधार दिया, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह केवल प्रकृति की मार थी या इसके पीछे कोई और शक्ति थी? 2019 में रूपकुंड के कंकालों पर किए गए डीएनए विश्लेषण ने एक और रहस्य उजागर किया, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। विश्लेषण से पता चला कि कुछ कंकाल भारतीय मूल के नहीं थे, बल्कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप और ग्रीस जैसे क्षेत्रों से संबंधित थे। यह खोज अविश्वसनीय थी, क्योंकि इतने प्राचीन समय में इतनी दूर से लोग हिमालय के इस दुर्गम क्षेत्र में कैसे पहुंचे? क्या वे व्यापारी थे, तीर्थयात्री या खोजी? यह भी संभव है कि वे किसी बड़े समूह का हिस्सा थे जो अलग अलग समय पर यहाँ आए। इस खोज ने रूपकुंड के रहस्य को और गहरा कर दिया, क्योंकि यह सवाल उठता है कि इतने विविध लोग एक ही स्थान पर कैसे और क्यों मरे। इस रहस्य ने वैश्विक स्तर पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का ध्यान खींचा है। रूपकुंड झील के कंकालों ने कई सवाल खड़े किए जो आज भी अनुत्तरित हैं। क्या ये सभी लोग एक ही समय में मरे थे या अलग अलग समय पर? क्या वे स्थानीय थे या दूर दराज के यात्री? क्या उनकी मृत्यु केवल एक प्राकृतिक आपदा का परिणाम थी या इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति थी? कुछ लोग मानते हैं कि यह नंदा देवी का श्राप था, जबकि अन्य इसे एक असामान्य मौसम की घटना मानते हैं। वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। हर नई खोज के साथ रहस्य और गहरा होता जाता है। स्थानीय लोग आज भी इस झील को श्रद्धा और भय के साथ देखते हैं, और ट्रेकर्स इसे एक रोमांचक चुनौती मानते हैं। रूपकुंड की कहानी इतिहास, विज्ञान और मिथक का एक अनोखा मिश्रण है, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है। रूपकुंड झील का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और साहसिक यात्रियों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इसके कंकाल, किंवदंतियां और वैज्ञानिक खोजें इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाती हैं। हर साल सैकड़ों लोग इस दुर्गम हिमालयी झील तक ट्रैक करते हैं, कुछ रहस्य सुलझाने की उम्मीद में, तो कुछ इसके भयावह सौंदर्य को अनुभव करने के लिए। स्थानीय लोग इसे नंदा देवी का पवित्र स्थल मानते हैं, लेकिन इसके किनारे बिखरे कंकाल हर किसी के मन में डर और कौतूहल जगाते हैं। क्या यह झील केवल एक प्राकृतिक कब्रिस्तान है या इसमें छिपा है कोई गहरा रहस्य? रूपकुंड की कहानी हर बार सुनने पर नई लगती है, और यह हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है जो रोमांच और रहस्य के पीछे भागता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और मिथक एक साथ जीवंत हो उठते हैं।